नमस्कार। आज 12 अगस्त दिन सोमवार से जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। कॉफी डे एंटरप्राइजेज के खिलाफ शुरू होगी दिवालिया कार्रवाई। एनसीएलटी ने दिया आदेश, कंपनी पर 228 करोड़ के डिफॉल्ट का आरोप। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स यानी दिवालिया कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। कॉफी डे एंटरप्राइजेज कॉफी डे ग्रुप की पेरेंट कंपनी है। कॉफी डे ग्रुप कॉफी हाउसेस की कैफे कॉफी डे चेन ऑपरेट करता है। पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी की बेंगलुरु बेंच ने 8 अगस्त को आईडीबीआई ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड की दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया है। जल्द 4G 5G यूनिवर्सल सिम लॉन्च करेगी बीएसएनएल। यह कंपनी के रिवाइवल का हिस्सा। देश में अभी इसके 8,63,000 करोड़ से ज्यादा यूजर। दूरसंचार विभाग ने शनिवार 10 अगस्त को कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड जल्द ही 4G 5G रेडी यूनिवर्सल सिम और ओवर द एयर लॉन्च करेगी। इस सिम को यूजर्स कहीं भी एक्टिवेट कर सकेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दूरसंचार विभाग ने कहा, 4G और 5G के सर्विसेज रोल आउट के बाद यूजर्स को बिना ज्योग्राफिक रेस्ट्रिक्शन के अपना मोबाइल नंबर चुनने और सिम बदलने में मदद मिलेगी। बीएसएनएल ने इस सिम को पायरो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया है। वित्त मंत्री ने बैंकों से कोर बैंकिंग पर फोकस करने को कहा। सीतारमण ने कहा, बैंकों को इनोवेटिव और अट्रैक्टिव डिपॉजिट स्कीम्स भी लानी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कोर बैंकिंग पर फोकस करने का आग्रह किया है। निर्मला सीतारमण ने 10 अगस्त को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ पोस्ट बजट मीटिंग में यह बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा, बैंकों को अपने फंडामेंटल ऑपरेशन पर फोकस करने की आवश्यकता है। सरकार और आरबीआई लगातार बैंकों से डिपॉजिट कलेक्शन और पैसे उधार देने सहित कोर बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहे हैं। टॉप 10 कंपनियों में 8 की वैल्यू 1,66,000 करोड़ रुपए घटी। रिलायंस का मार्केट कैप 33,931 करोड़ गिरा। हिंदुस्तान यूनिलीवर का 12,946 करोड़ रुपए बढ़ा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू बीते हफ्तों कंबाइंड रूप से 1,66,954 करोड़ रुपया कम हुई है। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यूएशन में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हफ्ते भर में कारोबार के दौरान मुकेश अंबानी की कंपनी की वैल्यूएशन 33,930 करोड़ रुपए कम हुई है। अब कंपनी का मार्केट कैप 19,95,000 करोड़ रुपए रह गया है। इससे पहले कंपनी का मार्केट कैप 20,29,000 करोड़ रुपए था। हिंडनबर्ग का सेबी चीफ पर आरोप, माधवी बुच की उसी विदेशी फंड में हिस्सेदारी जिसमें अडानी का निवेश। बुच बोली, हमारी जिंदगी खुली किताब। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने शनिवार को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगा दिए। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि माधवी पूरी बुच और उनके पति धवल बुच के अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। बुच ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया है। सेबी चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिक्लेयर करने की इच्छा व्यक्त की। अपने पति धवल बुच के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, हमारा जीवन और फाइनेंस एक खुली किताब है। रेलवे में 2438 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख। 10वीं बरी पास को मौका, लास्ट डेट 12 अगस्त। दक्षिण रेलवे की ओर से अप्रेंटिसशिप के 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 12 अगस्त तय की गई है। उम्मीदवार साउदर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट sr.indianrailways.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से संस्थान से 10वीं या 12वीं पास की हो। आयु सीमा न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष होनी चाहिए। यूक्रेन ने रूस के कई गांवों पर कब्जा किया। 11 टैंकों के साथ घुसे 1,000 यूक्रेनी सैनिक। 76,000 लोगों ने घर छोड़े। रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जारी जंग के बीच अब यूक्रेन ने रूस में घुसकर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना रूस की सीमा के 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई है। टॉस न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूसी प्रांत कुर्स्क के गवर्नर एलेक्सी सरमोनोव ने बताया कि हमलों को देखते हुए 76,000 लोग घर छोड़ कर जा चुके हैं। बीबीसी के मुताबिक यूक्रेन के 1,000 से ज्यादा सैनिक, 20 बख्तरबंद गाड़ियां और 11 टैंक रूस में मौजूद है। दावा, हसन ने बोली, बांग्लादेशियों की जान बचाने के लिए इस्तीफा दिया। कहा, अमेरिकी को सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो सत्ता नहीं जाती, मैं बांग्लादेश लौटूंगी। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के 6 दिन बाद शेख हसीना ने कहा है कि अमेरिका की सेंट मार्टिन आइलैंड न देने की वजह से उनकी सरकार गिराई गई है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक हसीना ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा, मैं कट्टरपंथियों के हिस्सा में मरने वालों की संख्या को बढ़ने नहीं देना चाहती थी। वे छात्रों के शवों के जरिए सत्ता हासिल करना चाहते थे, लेकिन मैं पद छोड़कर ऐसा नहीं होने दिया। फडणवीस बोले, एमबीए सरकार में मुझे जेल भेजने की कोशिश हुई। अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। पुलिस कमिश्नर के दावे पर बयान दिया।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को आरोप लगाया कि एनडीए की सरकार के दौरान उन्हें और कुछ अन्य भाजपा नेताओं को झूठे मामले में फंसाना चाहती थी। मुझे जेल भेजने के लिए कुछ अधिकारियों को ठेका दिया गया था, वे इसमें नाकाम रहे क्योंकि कई अच्छे अधिकारियों ने उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने से मना कर दिया था। हरियाणा में सलमान को धमकाने वालों ने मांगी रंगदारी। गैंगस्टर गोदारा ने मांगी 2 करोड़ की फिरौती, मेडिकल संचालक को वॉइस मैसेज भेजकर धमकाया। अभिनेता सलमान खान को धमकी देने वाले और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के बाद चर्चा में आए गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अब हरियाणा के हिसार को अपना निशाना बनाया है। वह लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का करीबी है। हिसार में सेक्टर 16-17 निवासी और शारदा अस्पताल के मेडिकल स्टोर के संचालक राजेंद्र शर्मा से रोहित गोदारा ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी है। राजेंद्र शर्मा को रोहित गोदारा के नाम से व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज मिला है। भारतीय हॉकी टीम मेडल लेकर पहुंची अमृतसर, एयरपोर्ट पर फूलों से स्वागत, गोल्डन टेम्पल में नतमस्तक हो आशीर्वाद किया प्राप्त। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम रविवार अमृतसर पहुंची है। अमृतसर एयरपोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों का ढोल के साथ भव्य स्वागत हुआ। भारतीय खिलाड़ियों के इंतजार में फैंस सुबह से ही एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए थे। इसके अलावा सांसद गुरजीत सिंह औजल और मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, हरभजन सिंह ईटीओ, विधायक प्रगट सिंह भी टीम का स्वागत करने पहुंचे। गुना में एविएशन एकेडमी का 2 सीटर एयरक्राफ्ट क्रैश, टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़ान भरी थी, दोनों पायलट घायल, इंजन फेल होने की आशंका। गुना एयर स्ट्रिप पर 2 सीटर एयरक्राफ्ट 152 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह रविवार 11 अगस्त के दोपहर करीब 1 बजे टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़ा था। करीब 40 मिनट उड़ने के बाद एयरक्राफ्ट परिसर से ही क्रैश हो गया। आशंका है कि हादसा इंजन फेल होने से हुआ। कैप्टन बी चंद्र ठाकुर और पायलट नागेश कुमार घायल हैं। मौके पर कैंट पुलिस सहित एकेडमी के अधिकारी मौजूद हैं। हाईकोर्ट बोला, यौन उत्पीड़न महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं, ऐसे मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं, महिला आरोपियों पर केस चलाया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को पॉक्सो एक्ट के एक मामले में सुनवाई की। जस्टिस जयराम भंबानी ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत पेनिट्रेटिव यौन हमले और गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमले किसी चीज से बच्चों के निजी अंगों से कैसे महिलाओं के खिलाफ भी चलाया जा सकता है। ऐसे महिलाओं में जेंडर कोई ढाल नहीं है। पहलवान शिवानी बोली, विनेश को नियम तोड़कर ओलंपिक में खिलाया। भास्कर से कहा, 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल अलाउ नहीं, विनेश के हुए। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल से बिना कंपटीशन बाहर कर दी गई। पेरिस जाने से पहले भारत में उन्होंने जिस महिला पहलवान शिवानी पवार के साथ क्वालिफाइंग राउंड खेला, उन्होंने विनेश के चयन को ही गलत बताया। शिवानी का आरोप है कि 1.5 महीने पहले पटियाला में ट्रायल में नियम तोड़कर फोगाट को ओलंपिक खेलने भेज दिया गया। कांग्रेस बोली, मोदी ने अडानी को बचाने की साजिश रची, जिससे एसएबी को जांच सौंपी। वही घोटाले में शामिल हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसदीय जांच की मांग। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में सेबी चीफ माधवी बुच की हिस्सेदारी के खुलासे के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने जांच के नाम पर अपने परम पित्र को बचाने की साजिश रची है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, अडानी महा घोटाले की जांच सेबी को दी गई। अब खबर है कि सेबी की चीफ माधवी बुच भी अडानी महा घोटाले में शामिल है। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाला में शामिल है ना कमाल की बात। जयपुर में ट्रक में घुसी स्कोडा, 3 की मौत, मरने वालों में 2 छात्र भी। एक लंदन से कर रहा था बीटेक, दूसरा बीबीए का स्टूडेंट था। जयपुर में ट्रक से स्कोडा कार भिड़ गई, जिसमें 2 स्टूडेंट सहित ड्राइवर की मौत हो गई। मरने वालों में 2 स्टूडेंट शामिल है, तीसरा ड्राइवर था। एक स्टूडेंट लंदन से बीटेक तो दूसरा जयपुर के एक कॉलेज से बीबीए कर रहा था। टक्कर इतना जोरदार थी कि आगे से कार के परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर का शव कार में बुरी तरह से फंस गया था। घंटे भर की मशक्कत के बाद सबको बाहर निकाला गया। उद्धव ठाकरे की कार पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गोबर फेंका। संजय राउत बोले, दिल्ली के अहमद शाह अब्दाली अराजकता फैलाने के लिए सुपारी दे रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में शनिवार शाम को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के काफिले पर गोबर, चूड़ियां, नारियल, टमाटर फेंके हैं। इसके बाद दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। पुलिस ने 20 से ज्यादा एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। पूजा खेड़कर बोली, पुणे कलेक्टर ने मुझे अपमानित किया। एसीएस को पत्र में लिखा, मीडिया ट्रायल के कारण मेरी छवि घमंडी अधिकारी की बनी। पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर का एक पत्र रविवार को सामने आया है, जो उन्होंने महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नितिन गडकरी को 11 जुलाई को लिखा था। उन्होंने लिखा, पुणे कलेक्टर सुहास दिवासे ने मुझे आईएएस ट्रेनिंग के पहले दिन ही अपमानित किया था। पूजा ने पत्र में लिखा, मीडिया कवरेज से मेरी छवि घमंडी अधिकारी की बन गई है। इससे मुझे मानसिक आघात पहुंचा।
मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बम ब्लास्ट, पूर्व विधायक की पत्नी की मौत। टेंगनोपाल में गोलीबारी में एक उग्रवादी और 4 वॉलंटियर्स मारे गए। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में शनिवार को हुए बम ब्लास्ट में एक पूर्व विधायक की पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया घटना सेखुल के पूर्व विधायक यमथोंग हाउकिप के घर के पास हुई है। हादसे में घायल पूर्व विधायक की पत्नी सापम चारूवाला की अस्पताल में मौत हो गई। बम किसने लगाया, इस बात का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन। 95 की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। लंबे समय से बीमार थे। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का शनिवार की रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 95 साल के थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। ये कुछ हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थी। उनका अंतिम संस्कार 12 अगस्त को लोधी रोड शमशान घाट पर किया जाएगा। नटवर सिंह 2004-05 के दौरान यूपीए फर्स्ट सरकार में भारत के विदेश मंत्री थे। तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। नटवर सिंह ने पाकिस्तान में राजदूत के रूप में भी काम किया और 1966 से 1971 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यालय से जुड़े रहे। केजरीवाल का बंगला रेनोवेट करने वाले 3 इंजीनियर सस्पेंड। आरोप मॉडिफिकेशन के नाम पर नियमों का उल्लंघन किया, लागत बढ़ाकर दिखाई। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। इन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के रेनोवेशन में हुई कथित अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप है। इंजीनियर्सों ने 4 और लोगों के साथ मिलकर केजरीवाल के कहने पर मॉडिफिकेशन के नाम पर कई नियमों का उल्लंघन किया और सामान की लागत भी बढ़ा चढ़ाकर। देश का मानसून ट्रेकर। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से सड़कों पर पानी, लंबा जाम लगा। पंजाब में 9 की मौत। काशी विश्वनाथ के गेट बंद। मौसम विभाग ने रविवार की शाम 6 बजे दिल्ली में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ रविवार को भी भारी बारिश हुई। इसके कारण कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर लंबा जाम लग गया। पंजाब हिमाचल के बॉर्डर वाले इलाके जेजो दोआबा में नदी पार करते समय ये नोवा कार पानी में बह गई। इस घटना में 9 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया। 2 और लोगों को लापता है। सभी हिमाचल के रहने वाले हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते राज्य की 288 सड़कें बंद है। अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में आतंकी मुठभेड़, फायरिंग जारी। कल 2 जवान शहीद हुए थे। घायल नागरिकों की अस्पताल में मौत। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में रविवार को सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह किश्तवाड़ जिले के जंगल में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से कुछ देर के लिए फायरिंग हुई। बेंगलुरु में कॉफी शॉप के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला। डस्टबिन में छिप कर रखा था। 2 घंटे से रिकॉर्डिंग हो रही थी। स्टाफ गिरफ्तार। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक कॉफी शॉप के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला है। इसे टॉयलेट सीट के ठीक सामने डस्टबिन में छिपा कर रखा गया था। इसमें 2 घंटे से रिकॉर्डिंग हो रही थी। इसे एक महिला ने पकड़ा। घटना शनिवार की बेंगलुरु के बीएल रोड स्थित थर्ड वेव कॉफी आउटलेट की है। कैफे में मौजूद एक शख्स ने सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी शेयर की है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर। मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हटाए। आरोपी के फोन में पोर्न वीडियो मिला। घटनास्थल पर ईयरफोन छोड़ा था, इसी से पकड़ाया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय 14 दिन के पुलिस कस्टडी में है। उसे 9 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। संजय हॉस्पिटल में पुलिस की मदद के लिए सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम करता था। उसको हॉस्पिटल के ज्यादातर डिपार्टमेंट में आना जाना था। उसके फोन की जांच की तो उसमें पोर्न वीडियो भी मिला। पुलिस ने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी 9 अगस्त को सुबह हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिली थी। क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में अंदर जाते दिखाई दिया। इस दौरान उसने कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था। कुछ देर बाद जब वह हॉल से बाहर आया तो उसके पास ईयरफोन नहीं था। इसके बाद संजय समेत कुछ संदिग्ध के साथ पूछताछ भी की बुलाया गया था।